नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और अपडेट्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो था वहां पर हम लोग बात किया था हाउ टू हेज योर पोजीशन। हालांकि ये भी डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटजी ही है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे हेजिंग क्या है, फिर डेल्टा हेजिंग क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये हेजिंग क्या है। तो दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा हेजिंग मतलब मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ योर पोजीशन और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ योर पोजीशंस। तो ये हेजिंग का बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है और हम लोग मेनली ऑप्शंस के द्वारा ही हेज करते हैं। जैसे हम लोग कार खरीदते हैं तो कार का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। कार की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग और एक दूसरा कार नहीं खरीदते हैं, है कि नहीं? तो उसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक पॉलिसी खरीदते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम जो है वो बहुत कम होता है। और हम लोग इसमें से ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अगर कार का कुछ नहीं हुआ तो वो प्रीमियम हमें वापस मिलेगा। तो ये बहुत एक अच्छी एनालॉजी है हेजिंग के साथ, ये कार की प्रीमियम। तो हेजिंग का जैसे मैं बताया बहुत सारा स्ट्रेटेजी है और ये मेनली ऑप्शंस के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम भी बहुत कम है। और ये ऑप्शंस के द्वारा जो हेजिंग होता है इसमें भी बहुत सारा टेक्निक्स है। ठीक है, ये जो हेजिंग होता है ये मेनली थ्रू ऑप्शन ग्रीक्स ही हेज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे तो ये एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं ये हेजिंग का ऊपर। हम लोग डेल्टा हेजिंग सीखेंगे, फिर गामा हेजिंग, मेगा हेजिंग, थीटा हेजिंग कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में ये डेडिकेटेड टू डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, डेल्टा हेजिंग क्या है? It is the technique to reduce the directional exposure of a stock future of an option position। ठीक है, तो डायरेक्शनल एक्सपोजर मतलब क्या है? प्राइस अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उससे हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस में बढ़ोतरी या कमी होती है उसी को डायरेक्शनल एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा हेजिंग होता है ये डायरेक्शनल एक्सपोजर उसको मिनिमाइज करने के लिए डेल्टा हेजिंग करते हैं। जैसे रिस्क तो बहुत टाइप की होती है, जैसे आपका वोलेटिलिटी का रिस्क है, फिर टाइम डिके रिस्क है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव रिस्क है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग फिलहाल जानते हैं डेल्टा हेजिंग कैसे करनी है। ठीक है, हाउ टू हेज द डेल्टा। और इसको हेज करने के लिए क्या करना होगा? बाय क्रिएटिंग अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स द ओवरऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा क्लोजर टू जीरो। जैसे हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं, स्टॉक हो या फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो। अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो, स्टॉक में अगर हम लोग पोजीशन क्रिएट किया तो इसका डेल्टा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब स्टॉक की प्राइस अगर ₹1 से ऊपर चला जाता है आपको ₹1 प्रॉफिट मिलेगा, अगर ₹1 नीचे चला जाता है तो आपको फिर ₹1 लॉस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और एक पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा जिसके मदद से आपका ओवरऑल जो डेल्टा है वो जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के मदद से जानते हैं। जैसे कोई भी एक स्टॉक हो, मान लो एक्स है और इसका लॉट साइज मान लो 1000 क्वांटिटी एक लॉट में रहता है। ठीक है, और इसका डेल्टा वैल्यू आपने अगर कोई भी एक ऑप्शंस खरीदा, इसका डेल्टा मान लो 0.5 है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ₹1 ₹1 अगर अंडरलाइन का प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है? तो क्योंकि ये पॉजिटिव 0.5 है, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अंडरलाइन की प्राइस अगर ऊपर चला जाता है
ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? अगर अंडरलाइन का प्राइस ऊपर चला जाता है आपको लॉस भुगतना पड़ता है, उसी को नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा जैसे पॉजिटिव 0.5 है, तो 1 रुपए अगर ऊपर जाएगा आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 500 रुपीज होगा। और ये 500 कैसे आया? डेल्टा का वैल्यू जो 0.5 है इंटू 1000 क्वांटिटी। ठीक है, सो 500। और अगर ये नीचे चला जाता है अंडरलाइंग प्राइस तो आपको फिर 500 रुपीज का लॉस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह और एक स्टॉक मान लो Y है, इसका डेल्टा वैल्यू जो है वो नेगेटिव 0.75 एक सेकेंड। तो फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर अंडरलाइंग का प्राइस ऊपर चला जाता है, अगर ऊपर गया तो आपको फिर 750 रुपीज लॉस भुगतना पड़ेगा, और अगर ये नीचे चला जाता है तो आपको फिर 750 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये 750 ठीक उसी तरह 0.75 इंटू 1000 क्वांटिटी वैसे ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। ओके, अभी देखते हैं डेल्टा को कैसे हैच करनी है। फॉर पॉजिटिव डेल्टा हैच विथ इधर लॉन्ग पुट कर सकते हो या शॉर्ट कॉल कर सकते हो या फिर शॉर्ट स्टॉक और फ्यूचर्स भी कर सकते हो। पॉजिटिव डेल्टा मतलब क्या है? पॉजिटिव डेल्टा मतलब जैसे मैं अभी बताया कि प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो आपको फिर प्रॉफिट होगा या ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा, अगर नीचे जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इसको हैच कैसे करना है पॉजिटिव डेल्टा को? पॉजिटिव डेल्टा मतलब कैसे पॉजिटिव डेल्टा होगा? अगर आप कॉल बाय करते हो उस टाइम पॉजिटिव डेल्टा होता है, अगर आप पुट को शॉर्ट करते हो उस टाइम भी आपको डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसको हैच करने के लिए, पॉजिटिव को हैच करने के लिए आपको निगेटिव डेल्टा चाहिए, और निगेटिव डेल्टा कहाँ पर मिलती है? पुट में, पुट लॉन्ग करने में। तो डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव डेल्टा को आपको पुट को लॉन्ग करना होगा, नहीं तो कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कॉल शॉर्ट मतलब यहाँ पर भी जैसे कॉल अगर बाय करते हो उसमें डेल्टा पॉजिटिव होता है, आपको यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चाहिए, इसलिए कॉल को शॉर्ट भी कर सकते हो। और इसको आप स्टॉक डायरेक्ट स्टॉक खरीद के भी कर सकते हो, सॉरी शॉर्ट करके भी कर सकते हो, या फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, ये जो डायरेक्ट शॉर्ट ये जो डायरेक्ट स्टॉक होता है, स्टॉक या फ्यूचर्स, इसको इसका डेल्टा के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा है, हम लोग को नेगेटिव के साथ हैच करना होगा। तो इसी तरह नेगेटिव डेल्टा को भी हम लोग हैच कर सकते हैं विथ कॉल लॉन्ग करके। डेल्टा नेगेटिव है तो पॉजिटिव डेल्टा कहाँ पर है? कॉल लॉन्ग करने में है, फिर पुट शॉर्ट करने में है, और बाय स्टॉक और बाय फ्यूचर्स को करने में भी डेल्टा जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। पॉजिटिव डेल्टा को नेगेटिव डेल्टा के साथ हैच करना होगा और नेगेटिव डेल्टा को पॉजिटिव डेल्टा के साथ हैच करना है, क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटो है वो डेल्टा का जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्लोज टू 0 होना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेकेड पोजीशन में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है, और हैच करते हैं तो उस टाइम हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आप कोई भी स्टॉक का 2 लॉट खरीदा कॉल। ठीक है, कॉल ऑप्शन जो है वो 2 लॉट खरीदा, और इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो है 0.5। एक सेकेंड, कहाँ गया? ओके, तो डेल्टा वैल्यू 0.5 होने से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 1 रुपी अप, 1 रुपए अगर ऊपर चला जाता है तो 500 इंटू 2, तो ये ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1000 रुपीज। 500 मतलब लॉट साइज 1000 है, तो 500 इंटू 2, 2 लॉट खरीदा आपने,
तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 1000 रुपीज होगा, ठीक है। और ये अगर नीचे चला जाता है आपको फिर 1000 रुपीज का लॉस होगा, 500 इंटू 2 लॉट का, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे हैच करना है, ये जैसे डेल्टा पॉजिटिव है, इसको हम लोग नेगेटिव डेल्टा के साथ हैच करना है। तो नेगेटिव डेल्टा इधर आप पुट बाई कर सकते हो, नहीं तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो हम लोग पुट बाई करेंगे, 1 लॉट खरीदेंगे यहाँ, और ये 1 लॉट क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे हम लोग 2 लॉट खरीदा, लेकिन हैचिंग करने के लिए हमें 1 लॉट खरीदना है। तो इसका डेल्टा मान लो 0.5 है, तो एक ही लॉट है, इसलिए ये अगर ऊपर चला जाता है हम लोग को 500 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हैच करने की वजह से आपको 500 का लॉस हो रहा है, नेट जो प्रॉफिट होगा वो 500 रुपीज होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, आपको 500 रुपीज का फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लॉट खरीदने की वजह से आपको 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो ओवरऑल आपको 500 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप नेकेड पोजीशन क्रिएट करते हो उस टाइम आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप हैच करते हो अपना पोजीशंस को, तो आपको प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ ये 2 लॉट क्यों नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। आपने 1 लॉट ही क्यों खरीदा, क्योंकि जैसे मैं बिगनिंग में बोला कि गाड़ी को प्रोटेक्शन के लिए हमें और एक गाड़ी नहीं खरीदना है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए हमें इंश्योरेंस खरीदना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप 2 लॉट खरीदते हो तो इसका कोई ऊपर मतलब फायदा भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ऐसे ही आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। तो मान लो 2 लॉट खरीदा, तो यहाँ पर आपका कितना -1000 रुपीज होगा, और यहाँ पर भी आपको +1000। सो ओवरऑल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपका 0-0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेकेड पोजीशन मतलब सिर्फ पोजीशन, मतलब अगर आप 2 लॉट खरीदते हो तो फिर आपको उसको हैच करने के लिए 1 लॉट हैच करने पड़ेगा। मतलब जो ओवरऑल डेल्टा वैल्यू होगा वो एकदम 0 नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डेल्टा वैल्यू ये कितना है, 0.5 है। ओवरऑल जो डेल्टा होगा यहाँ पर 0.5 इंटू 2 माइनस 0.5, तो ये ओवरऑल डेल्टा जो होगा वो 0.5 होगा। ये अगर एकदम एग्जैक्ट 0 करोगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। इसीलिए डेल्टा वैल्यू इधर थोड़ा ऊपर रखना है, 0.2, 0.3, 0.5, या फिर उसको नेगेटिव भी कर सकते हो, जैसे -0.5, -0.4 ऐसे भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेगा को कैसे हैच करना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसका ऊपर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।